क्या बरतानिया भी ईरान से डर गया? बरतानिया ने अमेरिका को अपने फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। क्या ईरान के पास ऐसे खौफनाक मिसाइल मौजूद हैं जो बरतानिया तक मार कर सकते हैं? ये कुछ सवालात हैं। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान ने ये कहा था कि जो मुल्क अमेरिका को अपने फ़िज़ाई अड्डे देगा, हमारे खिलाफ़ कार्रवाई के लिए हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। बरतानिया ने इनकार कर दिया। क्या ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं कि वो अपने मिसाइलों से बरतानिया को निशाना बना सकता है? देखिए, आपकी इस बात का दो रुख हैं। पहले पहले मैं वो रुख बता दूं जिस पर आपने ज़्यादा ज़ोर दिया है कि क्या ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स हैं कि वो बरतानिया पर हमला कर सकता है। तो ये इसका जवाब ये है कि इसका जवाब मैं नहीं देता, इसका जवाब दे रहा है इज़राइल। इज़राइल की एक रिपोर्ट है जो कि उसके एम्बेसडर ने बताई, और उन्होंने स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने ऐसा मिसाइल डेवलप कर लिया है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और जो 15 आवाज़ से 15 गुना रफ्तार के साथ सफ़र करता है, और उसकी रेंज जो है 4000 किलोमीटर है। भाई, आवाज़ से 15 गुना ज़्यादा स्पीड का मतलब है वो तो नज़र ही नहीं आता होगा। हाँ जी। अच्छा, वो नज़र तो खैर वो हमें तो ये 2 गुना भी नज़र नहीं आना, लेकिन रडार्स को भी नज़र नहीं आएगा। और ये इसका निशाना जो है लंदन है, ये वाज़ेह अल्फाज में उसने कहा। और ये एक दफ़ा नहीं, ये कई दफ़ा कई प्रोग्राम्स में इन्होंने ना सिर्फ दोहराया, बल्कि इज़राइल ने, मैं आपको भेजता हूँ, जी बिल्कुल, आप मुझे इज़राइल वो ने क्लिपिंग ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं वो साथ लगाऊँ। आपने इज़राइल के ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाई है। अब पता नहीं आप एडवर्टाइजमेंट लगा नहीं, वो सकते हैं कि नहीं? एडवर्टाइज़मेंट तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन वो क्लिपिंग ज़रूर अच्छा, हम लगा एडवर्टाइजमेंट सकते की हैं। क्लिप्स लगा सकते, हाँ तस्वीरें जी, लगा बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। वो लगा दीजिए, जिसमें वो बता रहा है कि ईरान ने अंदरूने खाना 4000 किलोमीटर तक का जो मिसाइल है वो तैयार कर लिया है, और इसकी रेंज पूरा यूरोप है। उसने कहा जी मेरी बात छोड़ें इज़राइल की, मैं तो उसका मुकाबला करूँगा ही करूँगा ईरान का, लेकिन लंदन अपनी खैर मनाए। ये वो बात थी। देखें, अब कुदरत क्या काम करती है, कुदरत काम करती है कि आपके 313 का खौफ 1000 के दिलों में डाल देती बिल्कुल, और वो 313 का खौफ 1000 के दिलों में जो डाला है कुदरत ने, वो आज है। तक वैसे ही मैं है। आपको बताऊं, आपको 10,000 खालिद बिन वलीद का लश्कर, मैंने एक दिन पहले भी जिक्र हाँ जी, किया था, बिल्कुल किया था। और 1 लाख रोमन फौजी भाग गए। क्यों? उनके दिल में जो अल्लाह ताला कहता है ना कि खौफ डाल देता है दिल में। हाँ, फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर आएंगे कतार अंदर कतार अब भी। अब ये गुर्दों तेरी नुसरत को जो उतरते हैं ना, वो उसके लिए हमें नज़र नहीं, फरिश्ते तो हमें वैसे ही नज़र नहीं आते। आपके दाएं बाएं भी बैठा है, मेरे भी बैठा होगा, नज़र नहीं आएगा। लेकिन खौफ देखें, इज़राइल ने बात की कि जी उसके पास ऐसा मिसाइल आ गया है ईरान के पास, जो उसने खुफिया तरीके से तैयार किया है, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। ईरान से एक खबर आती है कि उसने ICBM बना लिया है जो कि 10,000 किलोमीटर का है, और उसका तजर्बा कामयाब कर लिया है। अब ये सारा खौफ इज़राइल ने पैदा किया इसलिए कि बरतानिया इनका साथ दे, नेटो रुकन है, अमेरिका का साथ देगा, मेरा साथ देगा, और हम डिगो गार्शिया जो है उसके ज़रिए ईरान पर हमला करेंगे। सारी कहानी उन्होंने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो तो ईरान, उन्होंने तो अपनी एक पूरी कहानी बना ली थी, अपना पूरा नक्शा बना लिया अब था। उसका सिर्फ उसमें रंग भरने थे। तो रंग भर दिया ना, कुदरत ने ये रंग भरा कि वो खौफ पैदा कर दिया बरतानिया के दिल में कि ईरान ऐलान कर चुका है, अली खामनेई साहब ने ऐलान किया है कि जिस जगह से हम पर हमला होगा, हम उस पर हमला करने का हक महफूज रखते हैं, और हम उस पर हमला करेंगे। और हाँ, तमाम वो फौजी अड्डे जो इसके लिए इस्तेमाल होंगे उनको तबाह करेंगे। मतलब डेगो गार्शिया भी उनकी रेंज में है, उनके मिसाइलों डेगो की रेंज गार्शिया में। तो बाकी मिसाइल की, अब वो शाब 3 की रेंज में है, वो उसकी खैबर की रेंज में है, उसको छोड़ दें कि वो रेंज में है। लंदन रेंज में है। ये किसने खौफ मिलाया? सबसे अहम बात है। अच्छा, अब मैं उसका वो इंटरव्यू सुन रहा था, वो जो एम्बेसडर थी, तो वो कह रही थी कि 18 फुट का एक जो है मिसाइल आए और लंदन के अंदर फटे या यरूशलेम के अंदर फटे, तो उसकी गर्मी और उसकी हीट और हिद्दत, ये देखो डरा रहे थे किसको? लंदन को, क्योंकि लंदन हमारे साथ डर के हमारे साथ मिले ताकि हम ईरान का ख़त्म करें। कुदरत ने लंदन के दिल में ये डर डाल दिया। लंदन डर गया। लंदन डर गया, डर गया। उसने अपना गार्शिया ना सिर्फ देने से इनकार किया, बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने जज़ायर थे, जो छोटे छोटे जज़ायर है, उसके लिए मॉरिशस के साथ मासवाए अपनी उस एयर बेस के, क्योंकि वो तो एक खैर फौजी उनका वो है, 100 साल का मुआहदा कर लिया ताकि ना ढोला होसी ना रोला होसी, ना ये जज़ायर हमारे पास होंगे। ये 100 साल की लीज पे मॉरिशस को गए, अब ये अमेरिका कैसे क्लेम करेगा कि मुझे आप दे दो? उन्होंने अमेरिका की उस धमकी को भी नोटिस नहीं किया जो कल जो है ट्रुथ सोशल पे
डोनाल्ड ट्रंप ने दी कि ये काम मत करो, हमें ये ईरान पर हमला करने के लिए चाहिए। यानी ईरान के हवाले से अमेरिका बरतानिया को धमकी दे रहा था। लेकिन इससे पहले अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि इसराइल उसको डरा रहा था कि तेरे उसके पास 4000 किलोमीटर वाला मिसाइल है और वो लंदन के अंदर जाकर फटेगा, ना सिर्फ लंदन बल्कि यूरोप के बाकी ममालिक भी। हाँ जी। अब आपको समझ आई कि इस मामले में जब ये एक रुख है, दूसरा रुख बताता हूँ आपको। इस मामले में अमेरिका को नेटो कंट्रीज़ का क्यों जो है हमायत हासिल नहीं हो रही। देखें, तुर्की नहीं हमायत कर रहा ना, नहीं कर रहा, नेटो रुकन है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फ्रांस नहीं कर नहीं, जर्मनी, नहीं कर रहा, बरतानिया भी भाग नहीं गया, कर रहा। वो भी नहीं करेगा। अब मुझे बताएं, अगर नेटो के ये ममालिक भी जो कि बड़े अहम ममालिक अहम हैं सारे ममालिक के हैं, कोई सारे, शक नहीं है, अहम वाहद इस्लामिक कंट्री है जो कि नेटो के अंदर है, वो नहीं कर रही हिमायत उसकी। बाकी ममालिक यूरोप के बेहतरीन मुल्क हैं और सुपर पावर्स में शुमार होते हैं। चलो सेमी सुपर पावर्स ही लगा लें, कमर्शियल तो सेमी कमर्शियल तो ज़हन में है। सेमी सुपर पावर्स ही लगा लें, 8वीं कुव्वतें तो हैं वो, नहीं, एटमी कुव्वतें हैं, बड़ी ताकतें बड़ी हैं, ताकतें यूरोप की बड़ी ताकतें हैं। बड़ी ताकतें हैं, वो इसका साथ नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को ये जंग अकेले लड़नी है, और जंग अकेले लड़ने का मतलब ये है पैसा इसराइल का और अमेरिका का लगेगा। बिल्कुल दुरुस्त, और बिल्कुल जहाँ दुरुस्त जहाँ पे वो जो चीज़ इस्तेमाल करेगा उसका भी पैसा देना पड़ेगा। ये बड़ी सोचने की बात है, और यहूदी पैसा खर्चने में बहुत सोच समझ का मुजाहरा करता है, लेकिन ये उसने अपने गले में खुद ही खौफ डाल लिया। दूसरा एंगल उसका ये है, जो कि मैं आपको कहता है कि सिक्के का एक दूसरा रुख भी है। बरतानिया नाराज़ है ग्रीनलैंड की जी इश्यूज़ बिल्कुल, के। ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका से ग्रीनलैंड नाराज़ है। के मिनरल्स और तेल जो कि हज़ारों नहीं अरबों साल से उस ज़मीन के नीचे है, और उसके ऊपर एक बर्फ़ है। अब बर्फ़ की तह कुछ कम हुई है तो इनके अब दुनिया में जदीद आप हुई इसके है। लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, अनटच। हाँ, अनटच, अनटच मतलब उसको छुआ नहीं जा गया अभी हाँ तक। बिल्कुल, कुंवारी जो हैं वो सारी मादनियात हाँ, हैं बिल्कुल। और उनको छुआ नहीं गया है। उन कुंवारी मादनियात को हासिल करने के लिए अमेरिका तगदो कर रहा था। ये यूरोप की आप समझे शारक है, क्योंकि बरतानिया इसको अपनी अपनी हुकूमत समझता है। वो समझता है कि यहाँ पे ग्रीनलैंड के अंदर जो मादनियात मौजूद हैं वो यूरोप की हैं, और बरतानिया यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क है। उसके बाद जर्मनी आता है। जर्मनी ने नेटो से अपनी फ़ौजें बुलाई और उसको ग्रीनलैंड में उतार दिया कि अगर अब अमेरिका आएगा तो नेटो का मुकाबला नेटो से होगा। मैं ये समझता हूँ कि ईरान को छेड़कर ख़ुद अमेरिका ने नेटो को भी कमज़ोर कर लिया है। अब बरतानिया जो कि नेटो वो उससे अलग होता नज़र आता है, दूसरी तरफ जर्मनी अलग होता नज़र आता है, फ्रांस अलग होता नज़र आता है, तो अमेरिका इसमें तनहा होता चला जा रहा है। देखिए, जब आप हमलावर होते हैं ना, तो आपके साथ बहुत सारे ममालिक को सोच समझ कर आना होता है, क्योंकि उसका जो रिबर्टल या उसका जो रिएक्शन आएगा वो आप पर भी आ सकता है। तो बरतानिया इस दो चीज़ों को लेकर जो है वो सामने नहीं आ रहा, और ये वो मामला है जिस पर डिगो गार्सिया का जो जजीरा था, जजीरा है, वो उसने अमेरिका को देने से इनकार किया। और मैं इसको अमेरिका की एक बड़ी शिकस्त, एक महाज पर एक बड़ी शिकस्त समझ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।